नमस्कार दोस्तों। क्या पश्चिम बंगाल में अब जमीन कानून का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या दशकों पुराना लैंड सीलिंग लॉ खत्म होने वाला है? और क्या इसके बाद बंगाल में बड़े उद्योगों की बाढ़ आ जाएगी? आज इस रिपोर्ट में हम यही समझेंगे। देखिए, बंगाल में नई सरकार बनी है, भाजपा की सरकार पहली बार, और भाजपा की सरकार ने आते ही जमीन के कानून में बड़ा बदलाव करने का निश्चय कर लिया है। आखिर यह कानून क्या है? सरकार इसे क्यों बदलना चाहती है? किसानों पर इसका क्या असर होगा? और क्या सच में बंगाल अब इंडस्ट्रियल हब बन सकता है? तो इस वीडियो को मित्रों अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। आखिर क्या है यह पूरा मामला? देखिए, पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार राज्य के पुराने जमीन कानून में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकार वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1955 यानी लैंड सीलिंग कानून में ढील देने या उसे खत्म करने पर विचार कर रही है। सरकार का तर्क है कि जब तक बड़े उद्योगों के लिए एक मुश्त जमीन नहीं मिलेगी तब तक राज्य में निवेश नहीं आएगा। आखिर लैंड सीलिंग लॉ क्या होता है? इसको बड़ी आसान भाषा में हम समझें। मित्रों, बड़ा मेहनत किया हूँ इसको आपके समक्ष लाने के लिए। देखिए, लैंड सीलिंग कानून यह तय करता है कि कोई व्यक्ति या संस्था अधिकतम कितनी जमीन अपने पास रख सकती है। और इस कानून का जो मकसद था कि बड़े जमींदारों को रोकना, जमीन का समान बंटवारा करना और छोटे किसान की रक्षा करना। लेकिन अब सरकार कह रही है कि यही कानून विकास में सबसे बड़ी बाधा बन गया है। तो सरकार इसे क्यों हटाना चाहती है? सरकार का कहना यह है कि आज बड़ी कंपनियों को चाहिए जमीन, हजारों एकड़ जमीन, और एक साथ वो जमीन चाहिए, एक जगह चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए या लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए, टाउनशिप के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, बड़ी मात्रा में ज़मीन की ज़रूरत है, हजारों एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। लेकिन मौजूदा कानून की वजह से ज़मीन टुकड़ों में बटी हुई है, अधिग्रहण करना मुश्किल है, उद्योग दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, और यही कारण है कि बंगाल औद्योगिक दौड़ में पीछे रह गया। अब किन इलाकों में हो सकता है यह बड़ा बदलाव, यह भी समझने वाली बात है। मित्रों, रिपोर्ट्स जो बताता है उसके अनुसार सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, खड़गपुर जैसे इलाकों में बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट लाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक पार्क, आईटी पार्क, नई टाउनशिप आदि चीज़ें बनाई जा सकती है, और इसी के लिए ज़मीन आसानी से प्राप्त हो सके, इसी के लिए इस कानून को बदलने की बात चल रही है। किसानों को इससे डर है, भय है कि आखिर क्या होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसानों की ज़मीन छीनी जाएगी? अब इसको लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह कानून हटाकर बड़ी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। जो बार बार यह बातें होती हैं कि कुछ बड़े घरानों को भाजपा सरकार तरजीह देती है, यह बात यहाँ भी विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है। और लोगों में भी भय है, लोगों को डर इस बात का है कि ज़मीन अधिग्रहण का मामला बढ़ सकता है, छोटे किसान कमज़ोर हो सकते हैं, खेती की ज़मीन कम हो सकती है, यानी विकास और किसान के हितों के बीच बड़ा टकराव शुरू हो सकता है इस कानून के बदलाव को लेकर। अब सरकार का क्या जवाब है, सरकार क्या कहती है, यह भी समझने की ज़रूरत है। सरकार का कहना है कि किसानों के हित इसमें सुरक्षित रहेंगे, केवल चिन्हित जमीन का इस्तेमाल होगा।
मतलब जो ज़मीन चिन्हित किया जाएगा उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे रोज़गार पैदा होंगे, युवाओं को राज्य छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं उनको अपने राज्य में ही रोज़गार मिल पाएगा। सरकार इसे नया औद्योगिक बंगाल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। तो क्या सच में बदल जाएगा बंगाल इस कानून के बदलने से? अगर यह कानून बदलता है तो क्या होगा, इस पर भी ध्यान दीजिए। कहा यह जा रहा है कि बड़े निवेश आ सकते हैं, उद्योग बढ़ सकते हैं, रोजगार पैदा हो सकता है, लेकिन साथ ही कुछ बातें और भी हैं। मतलब इससे ज़मीन का विवाद बढ़ सकता है। बिहार की तरह ही बंगाल में ज़मीन का विवाद बढ़ सकता है। राजनीति फिर गर्म हो सकती है इसको लेकर। किसानों का आंदोलन भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी यह फैसला बंगाल की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को बदल सकता है। तो मित्रों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्या लैंड सीलिंग लॉ हटाना चाहिए? क्या उद्योगों के लिए ज़मीन देना जरूरी है, या इससे किसानों को नुकसान होगा? अपनी राय, अपना विचार, अपना मत हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी ही ज़मीन, कानून और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशाह आभार। जय हिंद।